हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि आपको पता था कि ये फाइल कैश को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं या तो फाइल कैश यूज करने के बदले हम डॉप नेटवर्क पे ही कैश कर सकते हैं डायरेक्टली। आई नो नया इन्फॉर्मेशन है एंड मुझे भी नहीं पता था ये जब मैंने शुरुआत किया था, बट ये ऐसा टिप है जो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी यूजफुल होगा और आप अपने फाइल्स को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, फिर चाहे वो ज्योमेट्री हो, पार्टिकल्स हो, फायर हो, आरबीडी या कोई भी सिमुलेशन। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो फाइल कैश है इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर क्या ऑप्शंस है एंड इसमें पोस्ट रेंडर्स प्री रेंडर्स वाले जो ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं या लोडिंग वाले ऑप्शंस दिए रहते हैं वो यूज़ करेंगे। एंड इसके साथ साथ इस टॉप नेटवर्क पे भी जो कैश होता है इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिमुलेशन बीच फ्रेम में कहीं रुक जाए या आपकी लाइट चली जाए सिस्टम की एंड आपने जो भी सिमुलेशन किया था सब बंद हो गया, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि आप वहीं से उसको रेज्यूम कर सकते हो जहाँ पे आपका लास्ट कैश हुआ था, तो कैसा लगेगा आपको? आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा सब कुछ शुरू से। सो बने रहिए एंड तक एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल आइकन को दबाइए एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉप नेटवर्क अभी डिलीट करता हूँ और हम आ जाते हैं सीधा फाइल कैश पर। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास कैश करने के लिए कुछ है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बेसिक सा ज्योमेट्री ले लेता हूँ। एक क्रैक का एनिमेशन है राइट हमारे पास, ओढ़नी में एक क्रैक करके बंदा है जो एनिमेटेड है। तो हम इसको सिमुलेट करते हैं एंड इसको कैश करके देखते हैं। सो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, धीरे धीरे करके देखेंगे। हो सकता है कि आपके वर्जन में कुछ चेंजेस हो एंड आपका जो फाइल कैश है वो कुछ अलग दिखता हो, तो मैं आपको ये फाइल कैश बताऊंगा। बट जो सेकंड वाला है आपका कुछ इस तरीके से दिखता होगा, सेम चीज़ इसमें भी है एंड वही तरीका यूज़ होगा। ओके, ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैं इसमें आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अगर पॉसिबल हुआ तो आप इस पर रिट्राई कीजिए। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँ। सो फाइल कैश जो नॉर्मल है सॉप लेवल का, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री लेवल का, ये हमारा एक फाइल नोड है जो हम लोग कुछ भी सेव कर सकते हैं डेटा डेस्क पे। ओके, तो ये आदत अच्छी होनी चाहिए आपकी पहले से ही कि आप कुछ भी सिमुलेट करो या कुछ भी बनाओ तो आप एक फाइल कैश नोड लो और उसको कैश कर दो, ताकि ये जो आपका डेटा हो वो रैम पे लोड नहीं लेगा, वो डायरेक्टली डिस्क पे सेव हो जाएगा और डिस्क से रीड होगा। ओके, सो आज हम देखेंगे कि उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं और ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली ऊपर की तरफ आता है वो हमारा है लोड फ्रॉम डिस्क। सो इससे क्या होता है, आप जब भी कैश करके ख़त्म करोगे आपका हो सकता है पॉसिबली कि आप फिर से इसको सिमुलेट करो, आप सोचो कि अरे यार मैं तो सब कुछ सिम कर लिया है तो अभी तो फास्ट चलना चाहिए। बट सिमुलेशन होता रहेगा, यानी कि वो कैलकुलेट करता रहेगा और वो डिस्क में से सेव नहीं होगा। उसका एक मेन रीज़न है कि आपने ये लोड फ्रॉम डिस्क चालू नहीं किया हुआ है। इसको मैं क्लिक करूँगा, अभी तो ये पुराना डिस्क जो भी मैंने सेव किया था वो लोड कर रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली ये अभी एरर देगा क्योंकि मैंने कुछ भी कैश नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको बंद रखता हूँ। और ये अभी भी एरर देगा क्योंकि कुछ लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ सेव ही नहीं किया है राइट। सो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप ये लोड फ्रॉम डिस्क चालू रखो ताकि वो डिस्क में से लोड करे। फिर भी अगर नहीं हुआ तो ये रीलोड ज्योमेट्री आप कर सकते हो। ओके, सेकंड आता है आपका ज्योमेट्री फाइल, यानी कि आपको फाइल किस नाम से सेव करना है, कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम दे दो। अगर आपने यहाँ से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एंड आपका प्रोजेक्ट फाइल जो भी वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ सेट है, एनवायरनमेंट सेट है, तो आपको ये हिफ फाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको ये सब नहीं पता एंड आपको खुद से अपने हिसाब से सेव करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। दो ऑप्शन है, या तो आप ये छोटा सा एक आइकन है इसको क्लिक करो एंड ये सेव फाइल लाइक ओपन करेगा। आप कहीं पे भी उसको सेव करो, नाम दे दो एंड एक्सेप्ट कर लो। या तो आप क्या कर सकते हो, ये ज्योमेट्री फाइल है, इस पर मैं मिडल क्लिक करूँगा तो ये एक्सपांड हो जाएगा, यानी कि अब बता रहा है कि ये कहाँ पे सेव हो रहा है। एच यानी कि मेरा डिस्क प्रोजेक्ट, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, द चेज एक प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर एक जियो का फोल्डर होगा, उसके अंदर ये नाम है टेस्ट वर्जन 1.filecach.1.1.bgo.sc। ठीक है, काफ़ी भयंकर और लंबा चौड़ा नाम है, टेंशन मत लो। वापस से मैं इसको मिडल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोड क्या काम कर रहा है। फर्स्ट आपका ये हिप फाइल आपका पाथ बता रहा है, इस केस में मेरा ये पाथ था एच प्रोजेक्ट द चेज। ओके, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने आपको बोला अगर आपने प्रोजेक्ट सेव किया रहेगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे सेव हो रहा है, प्रॉपर जगह पे सेव होगा। ओके, तो ये हिप फाइल वो डिनोट कर रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, स्लैश जियो।
यानी कि उसके अंदर जियो का एक फ़ोल्डर है, वहाँ वो सेव हो रहा है। फिर स्लैश डॉलर हिप नेम, डॉलर हिप नेम ये बता रहा है कि आपका जो फाइल का नाम है वहाँ पे ये सेव करेगा। और उसके बाद आता है डॉलर ओएस और डॉलर फ्रेम। डॉलर ओएस यानी कि आपका ये नोड का नाम। ओके, अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो नाम क्या है, फाइल कैश 1, यहाँ पे भी फाइल कैश 1 है। यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके टेस्ट लिखता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे अभी टेस्ट हो गया है नाम। उसके बाद आता है डॉलर एफ। डॉलर एफ आपको हमेशा लिखना है ताकि वो हर फ्रेम पे ओवरराइट नहीं करे, क्योंकि आप फ्रेम 1 पे हूँ तो ये 1 दिखा रहा है। अगर मैं 24 पे आ जाऊँगा, आप देख सकते हो 24 हो गया। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इसको नहीं रखोगे डॉलर फ्रेम को, तो ये हर एक फ्रेम ओवरराइट करेगा। यानी कि पहला फ्रेम उससे कैश किया, सेव किया, फिर सेकंड फ्रेम कैश करेगा, फिर उसका सेव करेगा, बट वो ओवरराइट कर देगा क्योंकि आपका हर एक फ्रेम सेव नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही फ्रेम सेव हो रहा है, तो वो ओवरराइट करते रहेगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है एंड आपको अब आइडिया आएगा कि कैसे काम करता है। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, ये डॉलर हिफ नहीं लाइक हटा देता हूँ मैं, और इसके बदले मैं डॉलर ओएस लिखता हूँ, फिर स्लैश लगाता हूँ। इससे क्या होगा, जब मैं वापस देखूंगा जियो के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर बनेगा टेस्ट, उसके अंदर मेरा जो भी नोड है वो सेव होगा। यानी कि ईजी हो जाएगा आपको ना क्या समझने में कि अच्छा ये मैंने एक आरबीडी सेव किया था, अगर मैं इसका नाम आरबीडी रखूँ, जैसे कि मैंने आरबीडी बनाया था, तो जियो के बाद एक आरबीडी का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर आरबीडी सेव, राइट। तो ईजी होता है। और ये bgo.sc एक हुडनी का कंप्रेस्ड वर्जन है सेव करने के लिए, तो आप इसको हमेशा bgo.sc में सेव कर सकते हो, या तो अगर आपका वॉल्यूम है तो .vdb में सेव कर सकते हो। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आया हो। इसके नीचे हम आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सेव टू फाइल, सेव टू डिस्क, सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड, और एक कंट्रोल्स का ऑप्शन है, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। हम सेव टू डिस्क यानी कि अगर मैं सेव टू डिस्क करूँगा तो ये चालू हो जाएगा, और जब कैश होगा तो आप कुछ और नहीं कर पाओगे, यानी कि स्टक होगा, क्योंकि ये एक विंडो आ गई यहाँ पे, आप कुछ भी प्रेस नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो ये जब आपको कुछ काम नहीं है एंड आपको चाहिए कि हुडनी ऑटोमेटिकली ऐसे करते रहे, आपको हुडनी यूज़ नहीं करना है, तो आप सेव टू डिस्क कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड। ओके, जैसे मैं क्लिक करूँगा वो मुझे पहले एक एरर देगा, बोलेगा कि आप ये नहीं कर सकते, अनसेव्ड चेंजेस के साथ आपको पहले फाइल सेव करना पड़ेगा। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, मैंने फाइल सेव कर लिया। फिर मैं सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करूँगा, जैसे ये प्रेस करूँगा ये अभी पूछेगा कि आपको इरेज करना है क्या। ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं कैश कर चुका हूँ। अगर आपको इरेज करना है, रिप्लेस करना है, तो आप येस दबाओ। ओके, वो अभी बैकग्राउंड में सेव कर रहा है। तो अगर आपको बैकग्राउंड में देखना है तो आप रेंडर पे जाओ, और यहाँ पे शेड्यूलर का एक ऑप्शन है, इसको प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये बैकग्राउंड में कैश हो रहा है, राइट। मैंने कैश किया था, इतना टाइम हो गया, 100% हो गया, और ये मेरा जहाँ पे सेव हो रहा है। मैं पॉज भी कर सकता हूँ, यहाँ से क्लियर भी कर सकता हूँ। अब तो ये पूरा हो गया वैसे भी, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये दो ऑप्शन है, आप जब सेव टू डिस्क करोगे तो आप हुडनी ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हो, राइट। अगर मैं वापस करूँ सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड, लोड हो रहा है अभी वो डिस्क पे, लाइक बैकग्राउंड में जाने के लिए। अब आप देख सकते हो, देखो वो कैश हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैश हो रहा है, पर मैं हुडनी अभी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो कैश हो रहा है, मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, फिर दोबारा सिम पे लगा सकता हूँ। इसके नीचे आपका आता है फ्रेम रेंज, कि आपको कौन से फ्रेम रेंज में सेव करना है। सेव करंट फ्रेम रेंज करूँगा तो जो फ्रेम रेंज पे आप हो, जैसे अगर 48 है तो सिर्फ 48 फ्रेम ही कैश होगा, अगर आप 72 पे हो तो सिर्फ 72 फ्रेम ही कैश होगा, पूरा टाइमलाइन नहीं होगा, सिर्फ सिंगल फ्रेम होगा जहाँ पे भी आप हो। फ्रेम रेंज पे आप रखो तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी टाइमलाइन है ये एक एक्सप्रेशन से कंप्लीट कर लेता है, एफ स्टार्ट एफ एंड। तो 1 to 240 आप देख सकते हो, 240 का मेरा टाइमलाइन है। अगर मैं इसको 120 रखता तो ये ऑटोमेटिकली 120 कर देता। तो इसको आप फ्रेम रेंज में रखो। ये इंक्रीमेंट, सबस्टेप्स और ये टेक हमको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्म वगैरह छोड़ देते हैं, क्योंकि यूजुअली हम उसको यूज़ नहीं करते अनलेस आप एक प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हो, और उनका ऑटोमेटिकली वैसे भी दूसरा प्रोसेस होता है, तो हम लोग ये कैश यूज़ नहीं करते, सॉरी ये फाइल कैश यूज़ नहीं करते, तो उसको रहने देते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक मेन बहुत अच्छा फंक्शन है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वो है इनिशियलाइज सिमुलेशन ऑपरेटर्स। तो इसका काम ये है कि समझो कि आपने कैश किया है, चेंजेस किया है, बट आपने सिमुलेट किया, सेव किया, बट वो चेंजेस आया नहीं, है ना। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि एरर हो जाता है, या प्रॉपरली लोड नहीं होता है, एंड ओवरराइट जब होता है तो हुडनी ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है, तो वो बीच में ग्लिच कर सकता है, और रैम से वो रीड करेगा, क्योंकि आप रैम पे भी यहाँ पे रखे हो। तो उसको ओवरराइट करने के लिए
जब हम कैश करते हैं हम उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप फ्रेश सिमुलेशन करो, यानी कि जो भी आपका सेव्ड है या नहीं सेव्ड है, या सिमुलेशन यहाँ पे रैम पे हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि आप इनिशियलाइज करो शुरू से। आप दोबारा सब कुछ हटाओ, हटाओ यानी कि आप रैम से हटाओ, फाइल कैश से नहीं, ठीक है, यहाँ पर डिस्क में से नहीं, इस रैम से चीज़ें हटाओ और शुरू से आप सिमुलेशन करो। तो इससे क्या होता है कि आपका सिमुलेशन एकदम फ्रेश रहता है, जब सेव हो रहा है तो सिमुलेट हो रहा है, फिर सेव हो रहा है, राइट। तो आप हमेशा इसको ऑन रखना। यहाँ पे फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर हम आते हैं लोड फ्रॉम फाइल। ये जो स्क्रिप्ट है हम इसको एंड में देखेंगे। लोड फ्रॉम फाइल में बहुत सारे ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका मिसिंग फ्रेम। मिसिंग फ्रेम का मतलब ये है कि अगर समझो आपने कैश किया है 72 तक, जैसे आप 73 पे जाओगे, हुडनी को क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कैश एग्जिस्ट नहीं करता 73 फ्रेम का, राइट। तो उस केस में एरर देना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको अभी 240 तक हमने सिम किया, राइट, मैं 250 पे जाता हूँ। अच्छा, हमने सिम नहीं किया है तो मुझे सिम नहीं, ओके, मैंने ये लोड डिस्क नहीं किया है तो मैं लोड करता हूँ। अभी एक, अगर मैं हटा भी दूँ, देखो अगर ऊपर से हटा दूँ तो ये कैश लोड कर रहा है। 240 तक किया हमने, राइट। अगर मैं 250 पे जाऊँ, देखो 241 पे जाते ही ये एरर दे देगा। ओके, तो ये चीज़ उसी से डिनोट करता है कि आपको एरर देना है या आपको कहना है कि नो ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता, ब्लैंक रखो पर एरर मत दो। देखो यहाँ पे वार्निंग साइन आ रहा है लेकिन एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आप इसको रिपोर्ट एरर पे रखो। फिर लोड का ऑप्शन है कि आपको क्या चीज़ें लोड करनी है, पूरा ज्योमेट्री लोड करना है, पॉइंट क्लाउड करना है या पैक ज्योमेट्री करना है। अगर मैं पॉइंट क्लाउड करूँगा तो ये सिर्फ ऐसे पार्टिकल से डिनोट करेगा और पॉइंट क्लाउड आपको एक जनरेट करके देगा, राइट। तो ये जब आप पूरा ज्योमेट्री लोड करते हो तो हैवी हो सकता है, तो आपसे पॉइंट क्लाउड लोड करोगे तो ये इजी पड़ेगा, से पार्टिकल्स लोड हो रहे हैं। फिर होता है पैक ज्योमेट्री, कि आप उसको एक एज अ पैक ज्योमेट्री भी कॉल करा सकते हो ताकि वो और इजीली लोड हो, राइट। ऐसे बॉक्स दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लोड करवाना है जो भी आपने सेव किया है। और ये तो पैक सेटिंग के ऑप्शन है। अगर मैं पैक पे रखूँ दोबारा पैक ज्योमेट्री, तो ये तो हट रहा है वैसे भी, एक मिनट, पैक डिस्क प्रिमिटिव, यस, अगर मैं यहाँ से रखूँ तो ये ऑप्शन आता है मुझे कि मुझे कैसे पैक ज्योमेट्री को विजुलाइज कराना है। पूरा ज्योमेट्री, सेम पॉइंट क्लाउड, या एक बाउंडिंग बॉक्स, सिंपल सा बॉक्स, सेंटर्ड यानी कि सिर्फ मिडल। ओके, तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। ऑल ज्योमेट्री पे रखते हैं। इसको भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो इसको रहने देंगे। तो होपफुली ये सॉप लेवल का जो भी फाइल कैश था आपको समझ में आओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक सही ऑप्शन है, पोस्ट रेंडर स्क्रिप्ट। इससे हम लोग जो हमारे जितने भी फाइल कैशेस है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट यानी कि वन बाय वन वो सारा कुछ अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, सब कुछ देखेगा कि हाँ सब कुछ प्रॉपर है क्या, फिर उसके बाद नया सिमुलेशन अपने आप डाल देगा, राइट। हो सकता है कि आप एक फर्स्ट सिमुलेशन कैश पे डालो एंड आपको वेट करना पड़ रहा है 4 घंटे 5 घंटे, फिर आप आके देखोगे तो सेकंड फिर आपको वापस से सिमुलेशन डालना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि जब 4-5 घंटे हो जाए तो रात हो जाए, 1-2 बज जाए, तो पॉसिबल तो है नहीं कि आप 2 बजे उठ के नया सिमुलेशन डालोगे, राइट। तो इस प्रोसेस को ईजी करने के लिए कि आप एक सिमुलेशन डालो तो सारा सिमुलेशन ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन हो जाना चाहिए, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे कोड लिखेंगे ताकि आप एक सिमुलेशन डालो और आप चैन से सो जाओ, सुबह उठ के देखोगे तो जितने भी सिमुलेशन थे सब ऑटोमेटिकली एक साथ कंप्लीट हो गए। इसमें हम पहले एक कोड लिखेंगे। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हाउ यानी कि हुडनी पैरामीटर, ओके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपका जो भी नया फाइल कैश होगा उसका पाथ आप यहाँ पर डालना। फिर लिखेंगे हम डॉट प्रेस बटन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे पाइथन में। फिर हम एक नया फाइल कैश लेते हैं एंड ऑब्वियसली इसको क्या कैश करना, दूसरे कोई चीज़ को कैश करते हैं, जैसे कि एक स्पीयर को कैश करते हैं। यहाँ पे आपको नेमिंग, फिर आपका जो भी फ्रेम रेंज है, नाम, फिर ये इनिशियलाइज सिमुलेशन, सब कुछ आपको प्रॉपर रखना है। तो वरना वो ओवरराइट कर देगा या तो फिर सही जगह पे सेव नहीं होगा, राइट। एंड इस नोड को मैं कंट्रोल C करता हूँ। इस पे चलते हैं, यहाँ अंदर जो भी हमने यहाँ पे जगह बनाई थी पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसका पाथ रहेगा आ जाएगा यहाँ पे। और आपको इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ लिखना है, स्लैश एग्जीक्यूट बैकग्राउंड, ओके। एंड आपका जब ये पाथ ख़त्म हो जाएगा तो मेक श्योर करना कि आप इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर दो शुरू से, और साथ में ये अपोस्ट्रोफी भी होना चाहिए, ओके। तो ये आपका कोड रेडी हो गया। लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स।
ये सब कुछ मैंने प्रॉपर रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। और इसको डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, या तो ये जो टेक्निक है इसको हम यूज़ करते हैं सेम चीज यहाँ पे, लोड फ्रॉम डिस्क चालू रखते हैं एंड हम करते हैं सेव टू डिस्क, या तो बैकग्राउंड में सेव करते हैं, कंट्रोल एस, सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड, रिप्लेस, सेव कर रहा है डिस्क में। तो अभी इसने सेकंड वाला भी ऑटोमेटिकली कैश कर दिया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अब कैश आ गया है जिसमें स्पीयर है। अगर मैं स्पीयर हटा दूँ तो ये कैश प्रॉपर आ गया। एंड पाथ भी इसने दोनों का प्रॉपर बनाया, फाइल कैश वन जिसमें हमारा क्रैक है, एंड सेकेंड वाला जो है इसमें हमारा स्पीयर है ना, मज़े की चीज़। तो ये तो हो गया हमारा पूरा सॉप लेवल का, राइट। अब जो हम देखेंगे वो है डॉप लेवल, यानी कि मैं एक डॉप लेता हूँ, डॉप नेटवर्क। इसके अंदर ऑब्वियसली अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी एक कैश का ऑप्शन है, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट वाला है कैश सिमुलेशन, जो अब इसको हमेशा चालू रखोगे तो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ना, यानी कि ये रैम में सेव हो रहा है, तो ये इसके बतौले हो रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो आप देख सकते हो अब ये कैश नहीं होगा, रैम में सेव नहीं होगा। ओके, तो इसको हम चालू रखेंगे तो कैश में सेव हो रहा है। सेकंड, ये कंप्रेस का ऑप्शन है कि आपको किस टाइप में कंप्रेशन करना है आपका जो भी आप सिम बनाओगे। ओके, तो ये इसका ऑप्शन है। कैश मेमोरी का काम ये है कि आप जितना भी यहाँ पे रैम दोगे ये रैम के हिसाब से, ठीक है, 5000 यानी कि आपका 5 GB रैम है। अगर मैं यहाँ पे 15 GB रैम दे दूँ तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक पॉइंट के बाद आपका कैश रीसेट हो जाता है, फिर पीछे से गायब होना शुरू हो जाता है, राइट। वो इसकी वजह से होता है। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट 5000 रखोगे तो 5 GB जैसे फुल हो जाएगा रैम, वो पीछे से डिलीट करेगा ताकि सिर्फ 5 GB यूज़ करे, क्योंकि आपने उसको 5 GB बताया। तो अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा रैम है तो आप यहाँ से बढ़ा दो, जैसे कि 15 GB हो गया, तो अभी वो कभी भी पीछे से नहीं हटाएगा आपका कैश, अनलेस वो उतना हैवी नहीं हो रहा। अगर 15 GB से ज़्यादा जा रहा है कैश तो फिर पीछे से हटाएगा, वरना नहीं हटाएगा। और जो हमारा फाइनल ट्रिक है वो है कि आप रेज्यूम कैसे कर सकते हो। इस केस में आप रेज्यूम नहीं कर सकते, अगर ये डेटा आपका बीच में बंद हो गया तो ये बंद ही हो गया, आपको दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। बट यहाँ पे डॉप नेटवर्क में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप रेज्यूम कर सकते हो चीज़ों को, और उसका यहाँ पे ऑप्शन है सेव चेक पॉइंट्स। इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ आपके ये 3 ऑप्शंस अनलॉक हो जाते हैं। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी एक पाथ है जहाँ पे आपको सेव करना है $HIP, फिर उसका नाम है कैश $OS $SF.SIM सिम। यहाँ पे कैसा था, सेम चीज़ है, $HIP $OS $F और $.BGO.SE, बट इसमें जो एक्सटेंशन है वो आपका होना चाहिए .SIM यानी कि सिमुलेशन, और F के बदले यहाँ पे है SF यानी कि सिमुलेशन फ्रेम। ठीक है, जितना भी सिमुलेशन हो रहा है उसका फ्रेम $OS आपका जो भी नाम रहेगा डॉप नेटवर्क का, और उसके पीछे लगेगा एक कैश। तो इस पे फर्स्ट ऑप्शन है चेक पॉइंट ट्रेल लेंथ। इसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी चेक पॉइंट्स यहाँ पे बनाओगे, मैक्सिमम कितने चेक पॉइंट्स हुडनी को सेव करना है ताकि आप पीछे जाओ और वहाँ से रिज्यूम कर सको। ओके, तो यूजुअली आप इसको 2 या 3 रख सकते हो। 3 रखोगे तो हुडनी क्या करेगा कि ये जो 3 चेक पॉइंट्स रहेगा, ठीक है, जहाँ से भी आपका सिमुलेशन बंद हो गया वो आपका मेमोरी या तो डिस्क में सेव रहेगा और वहाँ से आप रिज्यूम कर सकते हो। चेक पॉइंट इंटरवल का मतलब ये होता है कि कितने फ्रेम्स के इंटरवल के बाद आपको चेक पॉइंट बनाना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 1 है तो एवरी 1 फ्रेम वो एक चेक पॉइंट बनाएगा, एंड ऑब्वियसली हमने यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो वो 3 फ्रेम के बाद फिर पुराने डिलीट करेगा, फिर 6वें फ्रेम पे नया बनेगा, 7वें पे नया, 8वें पे बना, वैसा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैक्स हम लोग 10 या 15 फ्रेम्स रखते हैं कि एवरी 15 फ्रेम वो एक चेक पॉइंट बनाएगा। ओके, जैसे 15 फ्रेम पे एक चेक पॉइंट बनाया, फिर 30 पे एक चेक पॉइंट, फिर 45 पे एक चेक पॉइंट, तो टोटल हमारे 3 हो गए। फिर 45 के बाद जैसे ही 60 होगा तो जो मेरा फर्स्ट चेक पॉइंट था 15th पे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे इंटरवल लेंथ जो है वो सिर्फ 3 दिया हुआ है। अगर आप 5 दोगे तो फिर 5 रहेगा, यानी कि 60 तक पूरा फिर वो लोड रहेगा। फिर उसके बाद आप जो भी करोगे वो डिलीट होता जाएगा, बट यूजुअली इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, आप 3 रख सकते हो, राइट। तो ये आपका सेट हो गया। अब जब इसको सिमुलेट करोगे तो कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं सिमुलेशन का, राइट, कि यहाँ पे कुछ मैं बटन दबाऊँ। तो यहाँ पे एज सच आपको ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको सिमुलेशन सेव कैसे करना है। उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं एक फाइल कैश नोड,
ओके, जो हम लोग अब तक यूज़ करते हैं, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। सेम चीज़ है, आपको नाम देना है। यहाँ पे आप bgo.sc रख सकते हो, एंड जो भी आपका नाम देना है या आपको फ्रेम रेंज देना है, एंड स्क्रिप्ट्स अगर आपको देना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। सिमुलेशन डेटा जब सेव होगा तो आपके पास एक चेक पॉइंट रहेगा, राइट। एंड ये जो बीजीओ में वापस सेव होगा, वो क्या होगा कि कंप्रेस्ड वर्जन सेव होगा, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हम सिमुलेशन कर रहे हो, बहुत हैवी होगा जो ये सेव करेगा, बहुत हैवी सेव होगा। यहाँ पे हम लोग कंप्रेस्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। होपफुली ये सेंस बन रहा है आपको। जैसे आप यहाँ पे सिम करोगे, मैं इसको अभी सिम करता हूँ, ठीक है। सेव टू डिस्क करते हैं, सब कुछ सेव हो गया। यहाँ पे अभी कुछ अलग तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, अगर आप देख सकते हो कि 30th फ्रेम पे एक ब्लैंक है, यानी कि उसने एक चेक पॉइंट बनाया। फिर 45th पे, 60th पे, 70 पे, ठीक है। सिमिलर तरीके से जैसा भी है, अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं जहाँ पे भी ये सेव हुआ है, तो आप देख सकते हो एक एक नंबर 15, 120, 135, 150। तो उसने एवरी फ्रेम सेव तो किया है, बट ऑब्वियसली डिलीट भी किया है, क्योंकि आप देख सकते हो रैंडम नंबर है, 1, 15 है, फिर 120 है, 35, 50, 210। तो एवरी 15th फ्रेम उसने बंद किया है। तो मैं काम करता हूँ, इसको दोबारा देखते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेल लेंथ मे बी 5 रखता हूँ, फिर वापस इसको सेव करते हैं। तो ये अब उस तरीके से एवरी 10th फ्रेम हमारा सिमुलेशन सेव कर रहा है। अब आप इसको हमेशा बीच में से कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, दोबारा सिम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्लेबैक सिमुलेशन है, इस केस से समझो कि मेरे पास एक 105 था, ठीक है, जहाँ पे मैंने चेक पॉइंट बनाया था। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक से हटाओ, एक से मुझे नहीं करना, मैं इसको डिलीट करता हूँ। 105 में रखता हूँ यहाँ पे। और अगर अभी मैं सेव टू डिस्क करूँगा, तो आप देख सकते हो पुराना उसने कुछ भी कैश नहीं किया। उसने 105 से शुरू किया है कैश करना, और फिर उसने आगे कैश किया है। सेम चीज़ अगर समझो मैं बीच में चला, मेरे पास 120 फ्रेम है, ठीक है। लेट्स सी कि 115 से अगर मैं करूँ तो कैसा होता है। 115 यहाँ पे लिखने के बावजूद भी वो देखो, वो 115 से नहीं करेगा। उसके प्रीवियसली जो भी चेक पॉइंट था, इस केस में हमारा 105 था, तो 105 से वो रेज्यूम कर रहा है, एंड मेरा जो कैश है वो लोड कर रहा है। तो ये बहुत सही टेक्निक है अगर आपका समझो कि पावर इश्यूज है ना। एंड हो सकता है कि आपको आइडिया रहे कि पावर जा सकता है या सिमुलेशन रुक सकता है, तो आप ऐसे चेक पॉइंट्स बना के सेव कर सकते हो और उसको लोड कर सकते हो। तो आपको ये सिमुलेशन डिवाइड करने में काफ़ी हेल्प होगी। जैसे कि बड़े अगर आपके कोई सिमुलेशंस है, तो आप उसको ऐसे चेक पॉइंट्स में भी सेव करके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका इस पॉइंट तक हो गया कैलकुलेशन, फिर आप उसको रोक दो, फिर कभी और उसको सिमुलेशन वापस से रेज्यूम करो। सो चाहे आप सॉप पे काम करो या डॉप पे काम करो, ये टेक्निक आपको काफ़ी घंटे बजा सकती है और आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी ऑर्गेनाइज रख सकती है। तो इन कैशिंग टेक्निक्स को फुल पोटेंशियल में यूज़ करो हुडनी में, एंड हुडनी को बाकी हैवी काम करने दो फिर। और आप मुझे बताओ कि आपका कौन सा कैशिंग ट्रिक है जो आपका फेवरेट है, या कोई दूसरा और ट्रिक जो मुझे नहीं पता या और किसी को नहीं पता, तो शेयर कीजिए वो सारी चीज़ें कमेंट में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पर नए हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।